अरे तौने सुखबा कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहोना ए पहुना यही मिथिले में रहोना ए पहुना यही मिथिले में रहोना ए पहुना यही मिथिले में रहोना। अरे जौने सुख बा ससुरारी माँ जौने सुख बा ससुरारी माँ तौने सुखवा कहूना ए पहुना यही मिथिले में रहोना ए पहुना यही मिथिले में रहोना। अरे वो लक्ष्मण जी बोले फायदा बताओ कौन सा है। सखियों ने कहा आपको पता है क्या फायदा होगा। बोली हाँ बताओ। कहने लगे बड़कऊ का फायदा ज्यादा होगा। ये जो तुम्हारा भैया है ना करिया वाले जिनका नाम है राम इनका फायदा ज्यादा है। सखियों ने कहा बता दो। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ बता दो लेकिन करिया वरिया मत कहियो हमारे भैया को। तो सांवरे स्वरूप को तो देखकर तुम्हारी दीदी सीता मोहित हुई थी उनको करिया बताओगी। सखियों ने कहा अरे बात तो सुनो मेरी पहले। इनको गोरा गोरा बना दूंगी ससुराल में ये फायदा है बता दूं। अरे रोज सुबेरे उपटन मल के इतर से नहराए हाँ हाँ रोज सवेरे उपटन मल के इतर से नहलाए एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए रोज सुबेरे उबटन लगाऊंगी इनको। एक महीना और रुक जाओ। एक महीना में करिया से भूरा गोरा ना बना दिया तो भी बेकार है महाराज। राम जी जब थोड़ा सा शर्माए राम जी सर नीचे कर लिए लेकिन लक्ष्मण जी ऐसे सुन रहे हैं जैसे लग रहा कबू सुने नहीं है। तो कहने लगी झूठ कहत ना बानी तनिको अरे झूठ कहत ना बानी तनिको बस मौका एगो देहु ना ए बहुना यही मिथिले में रहोना ए बहुना यही मिथिले में रहोना। तौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूना ए बहुना यही मिथिले में रहोना। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा हमारे भैया को गोरा बना दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल गोरा बना दूंगी। लक्ष्मण जी बोले अच्छा तो भैया का तो फायदा बता दिया हमारा तो कोई फायदा बताओ कि भैया का केवल फायदा बताओ। अब तो भैया को रोक लो हम जा रहे। तो जो सखिया कह रही थी गोरखू को रोको इनको फायदा है इनका भी फायदा है। सखियों ने कहा सुनो तुम्हारा भी फायदा है।
तुम खाने में बहुत तेज हो, इसलिए तुमको रोज बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी। रोज सवेरे नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। हो नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि साली सरहज की गारी। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन साली सरहज की गारी। आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी और इतना गरियाऊंगी ना कि और भूख बढ़ जाएगी। लक्ष्मण जी कहते तब तो बाण निकालना पड़ेगा मुझे। राम जी कहते लक्ष्मण बहुत बोलते हो, पहले सुनते हो फिर गुस्साते भी हो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम भी तो मजाक ही कर रहे हैं ना। और जैसे लक्ष्मण बाण निकालते हैं देवियां ऐसे घूंघट काटती कि हाय दादा कहीं मारी न दिए। सब कहती थोड़ा ही गोरे वाले से दूरी बना के रखा करो, ये तुरंत ही बाण निकालता लेकिन संवर के बहुत बढ़िया है। ये कहती है कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, ये बड़का वाला बहुत अच्छा लगता है। तो लक्ष्मण जी से कहती है नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। और भूख स्वाद बढ़ जाई सुनि साली सरहज की गारी। स्वाद भूख बढ़ जाए सुन साली सरहज की गारी। और बार बार हम करब निहोरा, बार बार हम करब निहोरा और कुछ लेहु ना। ए पहुना ये मिले मेरा होना। ए पहुना ये मिले मेरा होना। जौनी सुख पा ससुरारी माँ, जौनी सुख पा ससुरारी माँ, तौनी सुख पा कहूना। ए पहुना ये भाई सिन्हा ए पहुना ये मिले मेरा होना। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ, हमारा भी फायदा बता दिया, भैया का भी फायदा बता दिया, लेकिन ये जो दोनों हमारे भाई हैं ना भरत शत्रुघ्न, ये बहुत शर्माते हैं। इनका भी कोई फायदा हो तो बताओ। दुल्हा तो चार ही है ना, और दुई का फायदा दुई का ना हो तो वैसा होने वाला नहीं है। फिर हम साथ ही जाएंगे अपने भैया लोगन के। सखियों ने कहा साथ जब आए नहीं थे तो साथ काहे जाओगे, तुम दोनों पहले आए थे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो हम दोनों पहले जाएंगे, इनको रोक लो। भरत मार शर्माए गए हैं, अकेले थोड़ी ना रुकेंगे हम। भरत जी शत्रुघ्न जी शर्मा गए। सखियों ने कहा इनका भी फायदा है, चिंता ना करो आप। पता ही कौन सा फायदा है, हमारे यहाँ कमला बिमला दो प्रकार की नदियां हैं, उसमें नाव चलाते हैं। तो इनको रोज नाव में बिठा करके खूब बढ़िया और झुलुआ झुलाई। हमारे यहाँ बढ़िया बड़ी बड़ी पेड़ है, वहाँ पे बड़ी बड़ी झूला पड़े, इन दोनों लोगों को झुलुआ झुलाऊंगी। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खियाए। कमला बिमला दूधमती में झिझरी रोज खियाए। दूधमती में झिझरी रोज खियाए। जा करके मैं लेकर इनको झुलुआ रोज झुलाए। ले जाकर इनको झुलुआ रोज झुलाए। अरे पवन देव से करब चिरौरी, पवन देव से करब चिरौरी, तने धीरे धीरे बहुना।
सुख